नमस्कार, IIN इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता। शिक्षक के अभाव में ये स्कूल जो है वो जूझ रहा है और यहाँ पर बच्चों के भविष्य से किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, इसकी बानगी इसी से देखने को मिलती है कि 12 बजे स्कूल पहुंचते हैं शिक्षक और 1 बजे बाहर का रास्ता उन्हें याद आने लगता है। आज ऐसे ही एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे, गुरुजी के इंतजार में, भविष्य अंधकार में। जहां एक तरफ बोर्ड परीक्षाएं सिर पर हैं, तो पन्ना के शाहनगर में एक स्कूल ऐसा भी है जहां पर परीक्षा की तैयारी तो दूर, छात्रों को शिक्षक का इंतजार है। जी हां, सुनने में भले ही अटपटा लगे लेकिन ये सच है। शाहनगर उत्कृष्ट विद्यालय इन दिनों शिक्षकों के अभाव में है। ऐसा नहीं है कि शिक्षक पदस्थ नहीं है, शिक्षक तो हैं, लेकिन सिर्फ स्कूल 12 बजे आकर 1 बजे चले जाते हैं। ऐसे में स्कूल के छात्र अपनी पढ़ाई से वंचित हैं। ऐसे में 12वीं के छात्रों के लिए समय से सिलेबस पूरा कर परीक्षा की तैयारी की समस्या खड़ी हो गई है। ये हाल सिर्फ बोर्ड परीक्षा के छात्रों का नहीं है, बल्कि पूरे विद्यालय के यही हाल है। यहाँ ना तो शिक्षक के आने का समय है और न जाने का। मामले में शिक्षा विभाग का ढील पोल रवैया जो है वो इन छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि अब तक ऐसे शिक्षकों पर कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है। कौन सा पीरियड अभी समाज अभी आएगी, अभी है कि नहीं क्लास में आपके? अभी नहीं है। कितने बच्चे आप लोग? 66। समाज शास्त्र किसका है ये? BM तिवारी। BM तिवारी। आप क्लास के मॉनिटर हैं? हाँ। ये आप एक्शन नहीं लेते कि क्लास खाली है, पीरियड खाली जा रहा? आपके द्वारा ये सूचना हमें दी गई है। सूचना के निराकरण के रूप में मैं अगले हफ्ते उत्कृष्ट विद्यालय की बैठक भी रख रहा हूँ। अगर ऐसी कोई अनियमितता पाई जा रही है तो निश्चित इनके विरुद्ध कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, कल देख लूंगा मैं, अगर ऐसा है तो बताऊंगा। क्योंकि आज प्रचार की खाली कुर्सी भी खाली थी, वो रेफर आ गए, प्रभारी प्रचार जो बना गए वो भी नहीं थे। आधे बच्चे घूम रहे 12वीं 11वीं के। देखता हूँ कब तक इसमें उम्मीद करें कार्रवाई की? कल देखूंगा मैं। तो देखा आपने किस तरह की तस्वीर है यहाँ पर, जहाँ पर बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन शिक्षकों के अभाव में उनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। मेरे साथ मदन तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर कब से यहाँ पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। मदन, यहाँ पर हमने तस्वीरें देखी और अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से पढ़े और किस तरह से बढ़े बच्चे। जी रोमिता जी, मैं आपको बताऊं कि ये विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय मुख्यालय का है, शाहनगर का, जिसमें ये नई चीज नहीं है। आए दिन ये चीजें अपन को देखने को मिलती है। शिक्षकों पर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ता कि वार्षिक परीक्षा 10वीं और 12वीं की होने को 2 माह सिर्फ बचे हुए हैं, कुछ भी विषय एक पे जानकारी नहीं है। इसके बाद जो वहाँ विद्यालय पे जाकर यदि स्थिति देखी जाए तो इतनी दयनीय स्थिति है कि ये विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय सिर्फ नाम का विद्यालय है और ऐसा नहीं है कि यहाँ विद्यालय में शिक्षक नहीं है। यहाँ शिक्षक है, BO प्रभारी भी, DO भी साहब भी हैं, लेकिन शिक्षक छात्रों के प्रति किसी भी प्रकार की रुचि नहीं है इनके लिए। ये यहाँ पर जो है अभी कुछ दिन पहले शिक्षकों का टोटा हुआ था, जिससे जो है अतिथि शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है, लेकिन सिर्फ बस इनका आना यही रहता है, 11 बजे 12 बजे आना, 1 बजे चले जाना। कितना समय हो गया मदन इसी तरह के हालात बने हुए हैं इस स्कूल में? जी, यहाँ पर इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ के स्थानीय सभी शिक्षक हैं, यहाँ पर जो शासन के द्वारा थंब अटेंडेंस की गई है, जिससे इनकी आवाजाही पर लगाम लग सके। इसके बाद भी जो है समय पे अटेंडेंस तो लगाते, लेकिन इसके बाद पूरे दिन कहाँ रहते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। और पूरे दिन हमारे दर्शक उस तस्वीर को देखते होंगे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विद्यालय में न शिक्षकों का आने का समय है और न ही छात्रों का। किस तरह पूरे दिन छात्र आते रहते हैं, पूरे दिन शिक्षक आते जाते रहते हैं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहे। मदन, हमारे साथ यहाँ पर जयप्रकाश पांडे जो कि स्थानीय हैं वो जुड़े हुए हैं। स्वागत है जयप्रकाश जी आपका IIN 24 पर। धन्यवाद रोमिता जी। आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज उत्कृष्ट विद्यालय की हम बात कर रहे हैं, किस तरह की शिक्षा व्यवस्था देखते हैं यहाँ पर? बिल्कुल रोमिता जी, देखिए जैसे आपके अभी संवाददाता मदन तिवारी जी ने बताया, बिल्कुल सत्य कहा है कि ये यहाँ का जो मतलब सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ के स्थानीय शिक्षक जो कई वर्षों से लगभग 2 दशक से यहाँ पे जमे हुए हैं, जिनका एक मतलब यहाँ पे राजनीतिक दबाव का है या अपना स्थानीय दबाव का है, जिसके चलते उनकी मनमानी है
ना उनके मतलब स्कूल आने का समय है, ना कोई जाने का, जिस समय जिसकी मर्जी आती चले जाते हैं, आ जाते हैं। प्लस उसके सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि आजकल शासन से बिल्कुल ये रोक लगी हुई है कि जो भी गवर्नमेंट शिक्षक हैं उनको प्राइवेट अपने घर में मतलब कोचिंग कराने के लिए हर हाल में मतलब उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी खुलेआम यहाँ पे सुबह 6 बजे से देखिए आप और सुबह 10 साढ़े 10 तक लगातार स्कूल टाइम तक लगभग कोचिंग जारी रहती है इनकी। और ऐसे ही साफ तौर पे ये माना जाए कि शिक्षक इसलिए यहाँ पर पढ़ाने नहीं पहुँचते क्योंकि वो अपनी आमदनी यहाँ पर कोचिंग के जरिए करना चाहते हैं, यही एक मुख्य कारण है यहाँ पर, या और कोई कारण आप देख रहे हैं कि शिक्षक स्कूल पहुँचते ही नहीं है पढ़ाने के लिए? बिल्कुल ममता जी, जो आपने ये बोला है बिल्कुल यही कारण है कि मतलब उनका सिर्फ उद्देश्य है कि अपने लोकल के होने के कारण स्टूडेंटों पे ये दबाव बनाया जाता है कि अगर मान लो उनकी कोचिंग अटेंड नहीं करते हैं तो जो आजकल प्रैक्टिकल में नंबर दिए जाते हैं वो प्रैक्टिकल के नंबर नहीं उनको मिलेंगे। जिस दर से जिस स्टूडेंट को नहीं भी पढ़ना है उसके बावजूद भी मतलब वो मजबूर होकर के और उनके यहाँ पढ़ने को जाता है। ममता जी चलिए, आप मेरे साथ बने रहे। मदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मदन, यहाँ पर जो स्थानीय उनका साफ तौर पे कहना है कि कोचिंग की मोटी रकम से अपनी जेब भरना चाहते हैं शिक्षक और इसलिए यहाँ पर नहीं पहुँचते पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर हम प्रधान अध्यापक की बात कर लें तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि जिस तरह से शिक्षा व्यवस्थाएं यहाँ पर लचर होती दिखाई दे रही हैं, जवाबदारी उनकी भी बनती है। जो स्थानीय निवासी जयप्रकाश जी ने आपको बताया कि यहाँ पर मुख्य कारण है कोचिंग संचालन का। यह इस विषय पे कई बार उत्कृष्ट विद्यालय के प्रचार एवं बीओ इनको जो कई बार अवगत कराया गया कि इस तरह की भूमिका शिक्षक जो है कर रहे हैं, अपने घरों पे कोचिंग संचालन कर मोटी रकम वसूल रहे हैं बच्चों के अभिभावकों से, जिस पर इस तरह की महंगाई पे भारी वजन पड़ रहा है। लेकिन उनका सिर्फ यही कहना रहता था कि वर्षों से चली आई लेकिन एकदम से बंद नहीं हो सकती और सिर्फ कार्रवाई यदि मजबूरी वक्त करते हैं तो इनका सिर्फ कार्रवाई करना सिर्फ नोटिस तक जारी रहता है। यहाँ तक कि इनके पास तक जानकारी नहीं। यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कमल सिंह कुशवाहा जी के पास भी इसकी जानकारी गई है, इस नाम सहज गए हैं, लेकिन उनका भी यही कहना है कि हम प्रचार से कह के और बंद कराते। लेकिन आज तक जो है किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे यहाँ के स्थानीय शिक्षक एवं कोचिंग संचालकों की मनमानी बढ़ी हुई है। मदन, बात की जाए कि शिक्षक तो पहुँचते नहीं हैं, ऐसे में अगर बोर्ड परीक्षाओं की बात कर ले तो बोर्ड परीक्षाएं सर पर हैं। किस तरह से यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि सबके लिए यहाँ पर कोचिंग जाना तो संभव नहीं, तो उन बच्चों का भविष्य कैसे आगे बढ़े या वो बच्चे कैसे पढ़े जो कोचिंग जाने में समर्थ नहीं है और उनके लिए एक सहारा सिर्फ स्कूल है कि स्कूल पहुँचकर शिक्षा को ग्रहण करें? जो कोचिंग में जाकर पढ़ रहे हैं उनके साथ उनका भी भविष्य चौपट हो रहा है, क्योंकि वो तो सक्षम है कि कोचिंग संचालन करके जा रहे हैं, कोचिंग में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो शिक्षक वहाँ पदस्थ है उनको उनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है और वहाँ की स्थिति जैसी तरह से अब वो भी इस तरह मजबूर है कि मजबूरी बस उनको जाना पड़ेगा, नहीं तो वही शिक्षक कोचिंग कर रहे हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के टीचर हैं, जिनको जो है अधिक नंबर देना रहता है। अब उनको यह भय सताता है कि यदि हम कोचिंग नहीं पढ़े तो हमको कहीं 10 से 15 नंबर पाकर फेल न हो जाना पड़े। जी, शिक्षकों से आपकी बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है इस तरह के रवैये को जो वो अपना रहे हैं, उनकी उदासीनता के चलते यहाँ पर बच्चे जो हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? उस शिक्षकों से इस संबंध में बात हुई तो उनका बस यही कहना था कि विद्यालय का शुरू का रवैया, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। उनसे पूछे यह है आपका काम कैसा है कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आना और 1 बजे, 1:30 बजे चले जाना। पूरी समय यदि शिक्षक कार्य में आप ध्यान दें, जो गरीब तबके के लोग हैं वो बेचारे मजबूर होकर एक्स्ट्रा वजन ना पड़े उनके जेबों पर। जी जी, चलिए, जयप्रकाश हमारे साथ बने हुए लगातार स्थानीय। जयप्रकाश, जिस तरह से आपने भी बताया कि यहाँ पर कोचिंग शिक्षकों द्वारा चलाई जा रही है जिसके चलते वो स्कूल नहीं पहुंचते हैं और बच्चों को मजबूरी में इन कोचिंग्स का सहारा लेना होता है, लेकिन उन बच्चों की अगर हम बात करें जो कोचिंग जाने में समर्थ नहीं है तो किस तरह से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं? आप भी कुछ लोगों को जानते होंगे जो कोचिंग जाने में समर्थ नहीं है, किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं वो? रमिता जी, देखिए, जैसे आपके संवाददाता मदन तिवारी जी ने बताया कि जो जाते जो सक्षम है वो जा रहे हैं और जो नहीं सक्षम है वो ही मजबूरी से कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाते हैं। कि मैंने देखा अपने सामने कि जो जिनके पास नहीं भी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके अपने माँ बाप पेरेंट्स के ऊपर दबाव दे करके कि अगर हमारी यदि हम ट्यूशन नहीं जाते हैं, कोचिंग नहीं जाते हैं तो हमको प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे पूर्ण रूप से, चाहे हम सही करें या गलत करें। चाहूंगी जयप्रकाश यहाँ पर हमारे